हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर की प्रिपरेशन अभी मैं कर रही हूँ, तो उसमें मैंने आज कुछ नए टॉपिक पढ़े हैं। 4 क्लासें मैंने ली है जीजीडी वाले सर से, जो गौरव सिंह हड़ेराव सर हैं। और जो इंडिया ज्योग्राफी है उसकी, तो ये इंडिया ज्योग्राफी रीट वगैरह में भी नहीं थी, तो ये बिल्कुल नए टॉपिक हैं, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हैं इनकी। इसलिए मेरे को इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया एक्चुअली। 4 क्लासें मैंने ली, पहले 4 क्लासों के वीडियो देखे। वैसे इनके वीडियो ज़्यादा लंबे होते नहीं है, 30-35 मिनट के रहते हैं मैक्सिमम एक वीडियो। तो उस हिसाब से मुझे 2-2.5 घंटे वीडियो देखने में लग गए। उसके बाद फिर वापस से मैंने वीडियो के थ्रू ही नोट्स बनाए। और फिर मतलब इनका पता है, इनकी क्लास का एक वो ये भी है, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि एक तो इनका जो मैटर रहता है ना, बिल्कुल शॉर्ट रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने से भी कुछ भी नहीं है जब हमको ऊपर ऊपर का ही याद ना हो तो। मतलब एक क्लास है ना, उसके नोट्स 2-3 पेज में बन जाते हैं मैक्सिमम। और इनका ये है कि एक ही ट्रिक वगैरह भी बता देते हैं, तो उससे ये रहता है कि टफ टफ चीज़ें जो है वो हमको ईजिली याद हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे विक्रमादित्य के नवरत्न है, तो ये ट्रिक से याद हो जाएंगे। ऐसे याद करना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो लगभग 2-2.5 घंटे मुझे वीडियो देखने में लगे। उसके बाद मेरे को लगभग 2 घंटे का टाइम ही नोट्स बनाने में लगा, क्योंकि मैं ये टेलीग्राम पे जो सेव मतलब सेंड करते हैं पीडीएफ, उससे नहीं बनाती, मैं वीडियो देख के ही बनाती हूँ। क्योंकि फिर वो बोल के भी बहुत सारी बातें बताते हैं जो लिखी नहीं रहती है। तो मेरे को वीडियो देख के, एक बार वीडियो देख लो फिर दूसरी बार वीडियो देख के नोट्स बनाने में ज़्यादा सही लगता है। उससे याद भी हमको अच्छा होता है, क्योंकि एक बार वीडियो देख लिया तब याद हो गया, एक बार नोट्स बनाया तब याद हो गया। फिर ये शाम का टाइम है जब मैं यहाँ पे इनका रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि नई नई चीज़ है ना, उसको अगर आज मैं पढ़ दूँ फिर 3 दिन बाद पढ़ूँ, तो फिर उसको मेरे को पढ़ने में वापस ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल नया टॉपिक है और मैं इसको पहली बार पढ़ रही हूँ। तो इतना ज़्यादा टाइम मुझे अब लेना नहीं है चीज़ों में, क्योंकि मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उससे मुझे कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आई है कि कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रिवीजन से रिलेटेड, कि टॉपिक को बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। लगभग 3 दिन का भी गैप नहीं देना है। अगर कोई नया टॉपिक है तो उसका लगभग 2-3 दिन तक तो हमको बार बार रिवीजन करना है। उससे होगा क्या कि जो नया टॉपिक है ना, उसको हमको फिर बाद में रिवाइज करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज मुझे इस टॉपिक को पढ़ने में 2-2.5 घंटे मुझे वीडियो देखने में लगे, 2-2.5 घंटे नोट्स बनाने में लगे। फिर जब मैंने शाम को इसका रिवीजन करा तो मेरे को 30 मिनट के आसपास लगे चारों क्लासों का रिवीजन करने में। अब अगर इनको मैं डेली 2-3 दिन तक डेली पढ़ूंगी ना, तो वो 30 मिनट 15 मिनट में बदल जाएंगे। और एक हफ्ते के बाद ये है कि 10-10 मिनट में मैं इनका रिवीजन करने लग जाऊंगी। तो मेरे लिए भी बहुत बेटर हो जाएगा, मेरे माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और एक मोटिवेशन भी मेरे को रहेगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहूँगी इन चीज़ों को लेके कि सिलेबस बहुत सारा है या फिर चीज़ें याद नहीं हो रही। क्योंकि फिर बार बार पढ़ते हैं ना, तो फिर जो कठिन चीज़ें रहती हैं ना, हार्ड टॉपिक्स रहते हैं, वो भी ईजी लगने लग जाते हैं। तो आज का मेरा दिन भर मैंने यही किया कि मतलब बहुत सारा टाइम चला गया, 2-4 साढ़े 4 घंटे तो वीडियो देखने में और नोट्स बनाने में लग गया। और टॉपिक भी ज़्यादा था, क्योंकि 4 क्लासें थी, ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 ही क्लासें ली हो, 4 क्लासें थी। और फिर शाम को मैंने इनका रिवीजन भी करा। और जो मंदिर के और छतरियाँ और हवेली, ये तीनों जो पार्ट थे इनके, मैंने नोट्स बना के आपको परसों दिखाई दी थी कि नोट्स बना के मैंने उनको रिवाइज़ किया था। उनको तो रिवाइज़ करने में मुझे मैक्सिमम तीनों टॉपिक को 10 मिनट लगे हैं। तो उनका भी मैंने शाम तक रिवीजन किया। और धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट बढ़ भी जाएगी। अभी स्टार्टिंग है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मुझे पढ़ते हुए, और एक बहुत लंबा गैप भी मेरी पढ़ाई के बीच में लग गया था। तो उस वजह से भी अभी वो हैबिट डेवलप नहीं हो पा रही है कि एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ लो, 8-8 10-10 घंटे। बट धीरे धीरे एक हफ्ते में 15 दिन में वो भी सब सही हो जाएगी। बट फिर भी मैं अभी मेरी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ अपना जो टाइम टेबल है उसको सुधारने की, और कुछ पुरानी बातों को भूल के कि मतलब मुझे भी दिन भर में बहुत बार याद आता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ है, या जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनकी वजह से नहीं हुआ है। बट देखो, उन चीज़ों को लेके बहुत लंबे टाइम तक तो चला नहीं जा सकता। मुझे पता है सबको याद आती होंगी, बहुत दुख देती है ऐसी चीज़ें। बट आगे तो हमको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तैयारी नहीं की है ना, तो फिर ज़िंदगी भर इस बात का दुख रहेगा। मैं ये सोचती हूँ, मुझे अभी इतना दुख है, तो अगर अब भी मैंने तैयारी नहीं करी और अगर मैं नौकरी नहीं लगी ना, तो मुझे ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा, और मुझे ज़िंदगी भर इस दुख को लेके साथ नहीं चलना है। एक तो राजस्थान में वैकेंसी भी इतने लंबे टाइम में आती है कि कुछ पता ही नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का भी वैकेंसी अभी आई नहीं, सोचा था कि आचार संहिता से पहले वैकेंसी आ जाएगी तो अगले साल तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अब पता नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। बट ये है कि हमको हमारी तरफ से पहले तैयारी इतनी अच्छी करके रखनी है कि बाद में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं हो कि सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा।
तो अभी तक तो मैं मेरे मेहनत पे जारी हूँ, देखते हैं कहाँ तक क्या चलता है। बाकी आज का मेरा यही है, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिए, और बाकी कल बात करते हैं।